अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमपी टीच चैनल पे। दोस्तों हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान का पूरा हाल। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है, हम देख रहे हैं राजनीति विज्ञान का पूरा हाल। तो मैं आपको एक बार स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अभी तक राजनीति विज्ञान का किसी ने भी पूरा हल नहीं डाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। क्योंकि राजनीति विज्ञान का इसमें ऐसे पेपर में जो क्वेश्चन दिए थे कि वो गाइडों में भी नहीं मिल रहे थे। तो एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये पेपर सेट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देख के 1 से लेकर 26 तक के क्वेश्चनों के आंसर फेयर कॉपी में नोट कर लीजिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। हम इसमें ओटी भी देखेंगे, परंतु हम ओटी इसमें लास्ट में देखेंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं पहले प्रश्न उत्तर। आपके प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर देखते हैं हम। इसमें आपको 2 पॉइंट लिखना है, तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। हम आपके लिए 1 से लेकर 26 तक के पूरे प्रश्नों को उत्तर इस वीडियो में देते रहेंगे, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर। तो 7 का उत्तर हम देखेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसका दिनांकात्मक संसद वेस्टमिनिस्टर शैली की संसदीय प्रणाली द्वारा संचालित है। इसके शासन में 3 मुख्य अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापालिका। दोस्तों आपको इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको 2 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। दोस्तों हम इसमें पूरी ओटी लास्ट में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट के में भी देखें और ओटी पूरी देखें, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं और लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। आपके लिए 26 तक के प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलेंगे। तो कि 1988 में 62वें संशोधन द्वारा वयस्कता की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि कोई व्यक्ति कितने वर्षों में वोट डाल सकता है। पहले इसकी आयु थी 21 वर्ष, परंतु अब कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। इसमें पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा, यानी संविधान के कोई 2 महत्व लिखना है। तो पहला है महत्व है इसका कि भारत का संविधान लचीला, मजबूत और व्यवहारिक है। यह शांति और एकजुटता का प्रतीक है। इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, 26 नवंबर को संविधान दिवस भारत के संविधान के महत्व को समझाने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों पूरा सॉल्यूशन दिया जा रहा है, बने रहें लास्ट तक। मौलिक अधिकारों का महत्व प्रश्न क्रमांक 11 कि मौलिक अधिकार, ठीक है, कि मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को किसी भी भेदभाव के बिना दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों द्वारा जहां व्यक्ति के जीवन, संपत्ति तथा स्वतंत्रता की रक्षा होती है, वहीं यह सरकार को मनमानी करने से भी रोककर नागरिकों में आत्मविश्वास उत्पन्न करते हैं। आइए हम देखते हैं आप प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर। 1 से लेकर 26 तक के प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हम इसे पढ़ लेते हैं कि जागरूक नागरिकता प्रजातंत्र की सफलता की पहली शर्त है, निरंतर देखरेख की स्वतंत्रता की कीमत है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी उत्तर पुस्तिका में, या स्क्रीनशॉट लेके आप अपने लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखना है, सचेत और जागरूक होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर देखेंगे, आपके लिए 2 नंबर में मिलेगा। तो 2 नंबर में आपको यहाँ से कम 7 लाइन लिखना होता है, ठीक है, यानी कि 30 से लेकर 75 शब्द तक लिखना होता है। तो कुछ 6-7 लाइन आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसमें लिखना है कि स्वतंत्रता के नकारात्मक घरेलू का आशय है कि व्यक्तियों के कार्यों पर किसी प्रकार का नियंत्रक नहीं होना चाहिए, और अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि नियंत्रक का अभाव ही स्वतंत्रता। प्रसिद्ध विद्वान शीले की भी ऐसी ही मान्यता है। वह कहता है कि प्रतिबंधों की अनुपस्थिति में ही स्वतंत्रता है। दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो प्रश्न क्रमांक 13 है, इसका अथवा का उत्तर लिखा है, ठीक है। तो हम बताते चलेंगे कि कौन से प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर है और कौन से प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा का उत्तर, ठीक है। तो हम देखते हैं ये प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा का उत्तर है, ठीक है। तो आपको 3 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप 3 नंबर में इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि लगभग आपको 8-9 लाइन आपको लिखना पड़ेगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास मोबाइल रख के, यदि आपको वीडियो क्वालिटी सही नहीं दिख रही हो तो आप यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे होंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वीडियो क्वालिटी आई। वीडियो क्वालिटी में आपको
360 या 480 करना चाहिए, जिससे कि आपको वीडियो अच्छी दिखाई देने लगेगी। एक और रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। हम सभी क्वेश्चनों की वीडियो डाल रहे हैं और आपको कौन से पेपर का सेट चाहिए सॉल्यूशन, उसकी जानकारी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दें, ठीक है। आइए हम देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएँ। तो हम प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर देख रहे हैं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो इसमें दिया है कि लिखित एवं निर्मित संविधान। तो भारत का संविधान कैसा है? लिखित है और निर्मित है। तो यही लिखा है इसमें कि भारत का संविधान लिखित का सबसे बड़ा, लिखित एवं निर्मित संविधान किसका? विश्व का सबसे बड़ा। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भागों में विभाजित है, ठीक है। अब आती है एक हरी नागरिकता, यानी कि एक समान सभी को नागरिकता, कि भारत के संविधान में एक हरी नागरिकता को अपनाया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य का है वह भारत का नागरिक कहलाए, यानी आप कोई से भी राज्य के हो, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, परंतु आप यदि किसी भी राज्य के हो, यदि भारत में रहते हो तो आप भारतीय हो और भारत के एक नागरिक हो, ठीक है। आइए देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसमें दिया है कि भारत के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर। आइए देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर कि निर्वाचन आयोग के कार्य निम्न है, यानी कोई 3 या 4 कार्य आपको लिखना है। तो 4 नंबर में आएगा, 4 कार्य आपको लिखना है। आइए हम इसे पढ़ के देख लेते हैं कि निर्वाचन आयोग चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने का कार्य करता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। हमें इसे आसानी से पढ़ के मैं बता दूंगा, आपको चिंता की कोई बात नहीं है, या थोड़ा देखना ही था, ठीक है। देखिए, देश में होने वाले किसी भी चुनाव से पूर्व निर्वाचन आयोग क्या करता है? मतदाता सूचियों का निर्माण करता है। एक बार पढ़ लेते हैं कि देश में होने वाले किसी भी चुनाव से पूर्व निर्वाचन आयोग मतदाता सूची का निर्माण करता है। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 3 कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता एवं चुनाव चिन्ह आवंटित करते हैं, यानी कि मेरा चुनाव चिन्ह यदि कांच का गिलास है तो आपको कांच के गिलास में वोट देना होगा। तो इस प्रकार वो आयोग निर्धारित करता है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक यानी पॉइंट नंबर 4 कि देश में चुनावों को निष्पक्ष सम्मान कराना भी निर्वाचन आयोग का ही कार्य है। जैसे कि कोई भी बड़ा नेता है, यदि उसका एक पक्ष में हो जाता है चुनाव तो यह नहीं माना जाएगा। यदि उसके विपक्ष में कोई भी खड़ा हो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, परंतु उन दोनों को चुनाव में कौन सा क्या होगा, उन दोनों के बीच चुनाव होगा, वो कौन सा होगा? निष्पक्ष चुनाव। ये जिम्मेदारी किसकी रहती है? निर्वाचन यानी चुनाव आयोग की। अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर। प्रधानमंत्री कोई कार्य लिखना है आपको, ठीक है। तो ये आपके लिए 4 नंबर में पूछा जाएगा, तो 4 कार्य लिखना है। 5 नंबर में पूछा जाए तो 5 कार्य लिखना है, ठीक है। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री कार्य कि प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है, ठीक है। पहला पॉइंट देख लिया हमने, प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य मंत्रिपरिषद का निर्माण करना होता है। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है, वह बैठकों बुलाता है, यानी कि बैठक बुलाता है, उन्हें स्थगित करता है, ठीक है। देखते हैं तीसरा कार्य, प्रधानमंत्री लोकसभा का प्रमुख वक्ता होता है एवं विदेशों में भी देश का नेतृत्व करता है। जैसे कि पीएम मोदी हैं, अभी हमारे कई देशों में उन्होंने घूम ली है, जैसे कि चीन, अमेरिका, कई देशों में उन्होंने घूम ली, बांग्लादेश, नेपाल जैसे कई छोटे बड़े देशों में वे घूम चुके। लगभग वे 100+ देशों में घूम चुके हैं, यानी 100 से अधिक देश उन्होंने घूम ली है अभी तक। आइए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 को उत्तर। तो इस प्रकार देखते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ, ठीक है, उसकी परिभाषा लिखना है और स्वतंत्रता के लक्षण लिखना है आपको। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उसके कुछ जरूरी कार्य यानी कि लक्षण ही होते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं, उत्तर पुस्तिका में लिख सकते हैं। इसी प्रकार आता है स्वतंत्रता का कार्य, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं। हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर। आपके लिए प्रश्न क्रमांक 20 से लेकर 26 तक के पूरे प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसे यहाँ से पढ़ लेते हैं, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा तो हम इसे थोड़ा पढ़ के पूरा क्लियर करवा देते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं इसे कि भारतीय, ठीक है, हम यहीं से पढ़ लेते हैं कि संसद के निम्न सदन लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें संघ के 29 राज्यों से 530, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 7 तथा केंद्र शासित 6 देशों से 6 क्षेत्रों से 6 सदस्य हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा अलग भारतीय समुदाय के मनोनीत 2 सदस्य भी इनमें सम्मिलित हैं। उक्त सदस्य संख्या में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को उचित प्रतिनिधित्व के लिए सुरक्षित स्थान भी शामिल है। लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान
द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक वोट मिलते हैं वह लोकसभा का सदस्य बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर की विश्व शक्ति पर सुझाव। विश्व शक्ति सुझाव कैसे दिया जाता है कि विश्व शांति है। ठीक है, विश्व शांति पर लिखना है हमें। 4 नंबर में पूछा जाएगा 21वां प्रश्न। ठीक है, यदि 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको 5 लिखना है, परंतु ये 4 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें, इसे थोड़ा जूम करके देख लेते हैं हम प्रश्न क्रमांक 22 का उत्तर। ठीक है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे 21 उत्तर देख लिया, फिर उसके बाद देखें हम संपूर्ण ओटी देखें। ठीक है, 22 उत्तर देखते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए। ये आपके 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको पहला कौन सा लिखना है? समानता का अधिकार। दूसरा कौन सा लिखना है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा लिखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, चौथा लिखना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा लिखना है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। छठा लिखना है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 6 अधिकार लिखने को दिए जाएंगे तो आपको 5 अंक आसानी से प्राप्त हो जाएंगे और ये अधिकार आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर। तो इसमें आपको उपराष्ट्रपति का लिखना है, 5 नंबर में आएगा तो कोई 5 का लिखना है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। पहला, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आपको इस प्रकार लिखना है कि आपको 1 पॉइंट में 1 नंबर आसानी से मिल जाए। आपको क्या करना है कि हेडिंग लिख के उसमें 3-4 मतलब कम से कम 4 लाइनें लिखी होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें आपको 1 नंबर आसानी से मिल जाएगा। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2 कि राज्यसभा के राष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 24 का उत्तर। तो इसमें आएगा उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये कितने होते हैं? ये 2 प्रकार के क्षेत्राधिकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है परामर्शदायित्री क्षेत्राधिकार। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 25 का उत्तर। सामाजिक न्याय का महत्व, यानी कोई सामाजिक न्याय के आपको महत्व लिखना है। तो पहला पॉइंट लिख देंगे कि समाज का असमानता से ग्रस्त होना। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे सामाजिक विकास हेतु जरूरी। उसके बाद लिखेंगे लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों के अनुकूल। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे हम विषमता के अंत हेतु जरूरी। और उसके बाद लिखेंगे प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर यानी कि अथवा का। इस प्रकार राजनीतिक अधिकारों के प्रकार लिखना है। तो पहला मताधिकार, दूसरा लिख देंगे निर्वाचित होने का अधिकार, तीसरा लिख देंगे सार्वजनिक पद ग्रहण करने का अधिकार और चौथा लिख देंगे हम राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। उसके बाद आवेदन पत्र तथा सम्मति देने का अधिकार। तो इस प्रकार से हमने सभी 26 प्रश्न कर लिए। अब हम देखेंगे इसकी ओटी। तो आइए चलिए देखते हैं हम ओटी। तो ओटी हम देखेंगे तो प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर में यानी कि सही विकल्प आप लोग ने। तो पहले में 26 जनवरी 1950, दूसरे में राज्यसभा, तीसरे में 103, चौथे में 18, पांचवें में आरक्षण। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर। तो सत्य सत्य असत्य और सत्य सत्य। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर आपको इस प्रकार से दिए होंगे। ठीक है, हम जल्दी से देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर भी हमने इस प्रकार देख लेते हैं। बाकी प्रश्न हम आपको कमेंट करके बता देंगे, यदि आपको आ रहे हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक और नए सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।